हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इग्नू के एमए पॉल साइंस का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPS 001 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब इस क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि प्रीवियसली अगर हम देखें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को एनालाइज करें जो इग्नू ने हमारा पेपर लिया है, तो एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और आज से नहीं, जब से मतलब इग्नू की आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे, जब से क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं, मतलब 2008 से रेगुलरली ये हमसे पूछा जा रहा है, रिपीटेटिव टॉपिक है, तो आपको ये तैयार करना ही करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं, किस तरह प्रीवियस ईयर्स में हमसे पूछे गए हैं और किस लैंग्वेज में पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के ऊपर ईजी लैंग्वेज में वीडियो बनाएं जिससे आप ईजिली इस टॉपिक को समझ पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ चलाई हुई है हर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप नीचे जाके हमारे चैनल में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद आप इजीली एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे अपने इग्नू के एग्ज़ाम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं डेमोक्रेसी होता क्या है। वैसे हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपने स्कूल टाइम से ही डेमोक्रेसी के बारे में ऑलमोस्ट पता ही है सबको। तो यहाँ हम छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं। क्या है डेमोक्रेसी? अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र क्या है? एक प्रणाली है जिसमें किसी देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप सबको पता ही है डेमोक्रेसी क्या है। लेकिन इतना लिखने के बाद हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले, हमें डिटेल में लिखना होता है आंसर, और आपको पता ही है। और जब आप नोट्स बनाएंगे, टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, तो ईजिली नोट्स बनाते बनाते ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारा देश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र देश है भारत, और विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र देश है इंडिया। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह हमसे पूछा गया है इससे। सबसे पहले हम लेते हैं 2019 का दिसंबर 17 का पेपर। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने वाले हैं, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंटों को पता चले ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्टली 99% ये खंड 1 में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट ए में। और आप देख सकते हैं जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया। प्रक्रियात्मक और मूल जनतंत्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर का 1/5 वेटेज के साथ है, 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। अब इससे पहले कब पूछा गया? इससे पहले दिसंबर 2018 के सत्र में भी हमसे पूछा गया। और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 था, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। भाग 1 में पूछा है, जैसा मैंने आपको बताया। जनरली ये भाग 1 में ही आता है। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। 2018 से पहले जून 18 में भी पूछा गया, मतलब 18 के दोनों ही सेशनों में इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाओं और प्रकारों की चर्चा करें। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें, डिस्कस वेरियस कंसेप्शंस एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब 2018 से पहले कब पूछा गया? 16 में भी हमसे पूछा गया, और पहला ही क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के प्रकारों को उदाहरण के साथ विस्तार से बताएं। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें, व्हाट इज डेमोक्रेसी, एलैबोरेट द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी विद एग्जांपल्स। अब 2016 से पहले 2014 के सत्र में भी पूछा गया दिसंबर में, और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र की प्रणाली आधारित और ठोस विचारों में क्या संबंध है, व्याख्या करें। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। इससे पहले कब पूछा गया? 2014 के सत्र में भी पूछा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के विकास और वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी इन द 20th सेंचुरी।
इससे पहले 2012 में भी पूछा गया हमसे दिसंबर के सेशन में, और क्वेश्चन नंबर 1 था, फर्स्ट ही था, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, प्रोसीजरल और ठोस लोकतंत्र में क्या भेद है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। आप देखोगे प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आप डेमोक्रेसी अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये नहीं पता किस जगह से कैसे हमसे पूछ लिया जाए। एक 20th सेंचुरी वाला भी बार बार आ रहा है। अब 2010 में भी पूछा गया जून सत्र में, और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र की व्याख्या करें। ये भी बार बार पूछा जा रहा है, बार बार टाइप्स पूछे जा रहे हैं हमारे पास लोकतंत्र के। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब 2010 से पहले का पूछा गया, 2009 में भी पूछा गया, लोकतंत्र के विकास को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इससे पहले 2008 के सत्र में भी हमसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर पहला ही था, 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के विकास और प्रसार पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। डिस्कस द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी इन द 20th सेंचुरी। इतने सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, ऑलमोस्ट हम 2008 तक के क्वेश्चन पेपर देख लिए हमने, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन डेमोक्रेसी से आ रहे हैं। एक तो 20th सेंचुरी एवोल्यूशन पूछा जा रहा है, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछा जा रहा है, और एक सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। आपको तैयार पूरा ही टॉपिक करना है, कुछ भी आ जाए आप आंसर ताकि लिख पाओ और ईजिली अच्छे मार्क्स ला पाओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।